कई महीने गुजरने को हैं और किसानों की तहरीक अभी भी जारी है। इस सिलसिले में कि रियासत कर्नाटका में किसानों की तहरीक को मजबूत किया जाए, डॉक्टर दर्शन पाल जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के कन्वीनर हैं, बेंगलुरु के दौरे पर हैं। बताइए डॉक्टर दर्शन पाल साहब, किसानों की जो तहरीक चली है, अब क्या मौजूदा सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है इस जद्दोजहद का, इस स्ट्रगल का? देखिए, ये जद्दोजहद जो है ये मेनली जो भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए थे उसको ख़त्म करवाने के लिए किसानों ने फैसला किया था नवंबर में कि ये हमारा फैसला था कि हम दिल्ली को घेरेंगे। ऑल इंडिया के कोई 400-450 संगठनों का ये फैसला था और इसके साथ ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेने का भी एक डिसीजन था, पावर बिल 2020 को ख़त्म करवाने का था। तो उसे लेकर 26 नवंबर का डिसीजन था। 26 नवंबर को हज़ारों किसान हज़ारों ट्रैक्टर लेके पंजाब हरियाणा से निकले और 2 बॉर्डर्स के ऊपर आके बैठ के उसको घेर लिया बैरिकेड्स हटाते हुए। ये इसको 26 नवंबर 27 नवंबर को आके बैठ गए हम लोग। अभी 110 दिन के करीब हो चुके हैं। तो इसके बाद पूरे देश में ये हवा फैली, क्योंकि किसानों के मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं। किसान तो देश में खुदकशियाँ कर रहे हैं, सुइसाइड्स कर रहे हैं और किसानों को उजाड़ने के लिए सरकार ने फैसला कर लिया, कॉरपोरेट्स को खेती देने के लिए डिसाइड किया है। और एग्रीकल्चर जब कॉरपोरेट्स के साथ जाएगी तो कोई ना कोई बात इस किस्म की भी है ठेका खेती में, जिससे कॉरपोरेट जो हैं वो एग्रीकल्चर लैंड भी ले लेंगे, एग्रीकल्चर तो करेंगे ही करेंगे। सो हमारे जो 3 कानून थे उसमें एक तो मंडीकरण का, जो APMC एक्ट के तहत जो मंडियां चलती हैं उसको बर्बाद करना चाहते हैं। उसको भी ये बड़े पूंजीपतियों को, खास करके कॉरपोरेट्स को देना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए करना चाहते हैं। और किसानों को जो उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस शायद आप जानते होंगे कि उसमें हम कहते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक C2 + 50% दे के फॉर ऑल क्रॉप्स टू ऑल फार्मर्स ये देना चाहिए। उससे भी सरकार बहुत देर से चुप है। पंजाब हरियाणा में भी 2 क्रॉप्स का मिलता है, पैडी और वीट का, बाकी उसमें भी नहीं मिलता। सो ये लड़ाई जो है, मुझे लगता है कि बड़ी देर के बाद देश में एक कोऑर्डिनेटेड लड़ाई हो रही है। किसानों का जो हौसला है, क्योंकि पंजाब हरियाणा का हर हाउस होल्ड में बच्चा भी, बुजुर्ग भी, औरत भी, मर्द भी, नौजवान भी, सब इस लड़ाई के साथ अब जुड़ गए हैं, साथ हैं उसके। सर ये बताइए कि एक तवील मुद्दत गुज़र रही है, वक्त गुज़र रहा है, जैसा आपने बताया कि तकरीबन 4 महीने गुज़र रहे हैं और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है किसानों के जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के। आपको क्या लगता है कि ये और किस कदर ये लड़ाई, आपकी जद्दोजहद चलेगी कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं? एक्चुअली मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को चलाने वाले जो बड़े नेता 2 हैं, मोदी जी और अपने अमित शाह जी, वो इतने जिद्दी किस्म के शख्स हैं। पूरी गवर्नमेंट ही हम बोल सकते हैं कि उसकी आइडियोलॉजी भी इस किस्म की है। वो हर इशू, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का था, चाहे कश्मीर इशू है या वो दलित इशू था, हर इशू के ऊपर वो कभी पीछे देखना नहीं चाहते, मुड़ना नहीं चाहते। फार्मर इशू के ऊपर भी उनका ये है कि हम इनको थका दें, इनको तोड़ दें। लेकिन किसान संगठनों ने जैसे 6 बॉर्डर रोके हुए हैं दिल्ली के, उसके साथ साथ ये आंदोलन फैल रहा है। यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अब कर्नाटका में भी हम आए हैं। तो ये आंदोलन जो है, बंगाल में हमारे लोग जाके हैं, बिहार, झारखंड, एवरीबॉडी, हर जगह में बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। तो ये आंदोलन जैसे ही फैलेगा और जैसे ही लोग बॉर्डर्स, दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर बैठे रहेंगे, तो ये एक इस तरह की बल्कि मूवमेंट बन जाएगी जिसमें पूरे देश के जनता जो है उठेगी और मोदी जी को इसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। सर अब जो है हम देखते हैं कि जो किसान कानून, जो 3 कानून लाए गए हैं, इन कानून से पहले भी जब किसानों के सुसाइड्स का मामला लिया जाता है तो पहले भी हज़ारों लाखों की तादाद में सुसाइड्स किया करते थे किसान।
तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे वक्त गुजर रहा है, किसानों की भलाई के लिए नए कानून आने चाहिए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो मौजूदा कानून हैं उनको ट्वीक किया जाए, उनमें तरमीम लाई जाए, अमेंड किया जाए और ऐसे बनाए जाएं कि किसानों का वेलफेयर हो उसमें? नहीं, वो देखिए, कानून बनाने के कानून तो पहले पड़े हैं, बहुत अच्छे मंडीकरण के कानून हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पॉलिसी बनी हुई है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती, गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती नहीं, प्रोक्योरमेंट की गारंटी नहीं करती, ना करवाती है। हमारा ये है डिमांड बहुत देर से चला हुआ है कि एक शुरू जो हमने किया था कि एक तो टोटल किसानों का कर्ज मुक्ति करो, एक बार उनको ठीक प्राइस दो, जो मैं बोल रहा हूँ स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। और ये नए जो कानून लाए हैं, ये नए कानून लाने का ज़रूरत ही नहीं था। अगर कोई फिर भी सरकार चाहती है कि हमें कुछ रिफॉर्म करना है, तो जैसे यूएन ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसमें 28 सितंबर 2018 को जो डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसानों और उनके रिप्रेजेंटेटिव को कंसल्ट करके ही कोई पॉलिसी, कानून, एग्रीमेंट करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो उसको भी वायोलेट किया इन्होंने। कोरोना लॉकडाउन में आराम से ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, फिर ज़बरदस्ती राज्यसभा में इसको पास कर दिया, ज़बरदस्ती कर दिया। तो इतनी जल्दी तो असल में अडानी कानून आने से पहले ही बड़े बड़े गोडाउन्स बनाने लग गया था। उसने गोडाउन्स बना भी लिए हैं बहुत बड़े बड़े, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्होंने तरमीम किया है। तो आप इस चीज़ को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कॉरपोरेट एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन किसान जो हैं, किसान तो उसके डेथ के फ्रंट हो जाएंगे। किसानों को जो रोज़गार मिला हुआ है, उनके बच्चों को जो रोज़गार है, वो इस खेती से है, इस ज़मीन से है। अगर उनकी ज़मीन चले गई तो बेरोज़गार हो जाएंगे। सुइसाइड्स ऑलरेडी कर रहे हैं क्राइसिस के मारे, और उसमें चले जाएंगे संकट में। सर, तकरीबन 3 सप्ताह पहले कर्नाटका का एक डेलीगेशन दिल्ली से एजुटेशंस को, फार्मर्स एजुटेशन को अटेंड करके वापस लौटा। उनमें से जो कारकुनान थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी एहतजाज में, एजुटेशन में, उनका कहना है कि जिसने जंग आज़ादी नहीं देखी वो फार्मर्स का एजुटेशन देख ले दिल्ली बॉर्डर्स पर। इसको जहन में रखते हुए आप आवाम को, लोगों को, कर्नाटका के लोगों को क्या पैगाम देंगे? नहीं, मैं तो क्योंकि इस एजिटेशन में हूँ शुरू से, तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का संघर्ष और कोऑर्डिनेशन हुआ है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में, लीडरशिप में, कोऑर्डिनेशन में एक माहौल बन रहा है कि देश के किसानों के बड़े मुद्दे जो हैं, कर्ज का, ये एमएसपी का, कानून का, ये बड़े मुद्दे इसकी लीडरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ते हुए हल करवाए जाते हैं। और इसका बाई प्रोडक्ट होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह की पॉलिसी लेके चल रही है माइनॉरिटीज़, दलित्स, रीजन्स, इनके खिलाफ, उसकी जो अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड जो है, उसको भी स्मैश करने के लिए ये मूवमेंट के ज़रिए भारत के लोग एक भूमिका निभा सकते हैं, जो मुझे इस मूवमेंट से नज़र आ रहा है। क्योंकि लोगों का भी बोलना, जैसे जब से ये मूवमेंट चला है, तो बीजेपी का एटलीस्ट जो कम्युनल एजेंडा है वो तो बहुत नीचे चला गया, नंबर 1। नंबर 2, किसान संघर्ष के ज़रिए यूपी मुजफ्फरपुर में लोग एक साथ आए हैं। ये गुज्जर और मीणास एक साथ रैली में आए हैं। 50,000 का रैली था, 25,000 गुज्जर थे, 25,000 जो एक साथ बैठते नहीं थे। सो इसमें जो यूनिटी ऑफ द पीपल, डाइवर्सिटी के जो लोग हैं, उसने, किसान आंदोलन ने वो बनाने में पूरा अपना योगदान पाया। और मैं आस करता हूँ कि ये अगर आगे बढ़ेगा और कुछ समय, तो ये देश के पूरे माहौल को चेंज करने में अपनी भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी के रुकन और संयुक्त किसान मोर्चा के कन्वीनर से, जो कि ऑल इंडिया दौरे पर हैं और इस वक्त शहर बेंगलोर में हैं। यहाँ पर उनका आज एक इजलास हुआ किसानों के साथ, और किसानों की जो हिमायत में लड़ रहे हैं और इस मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनके साथ एक इजलास था। संयुक्त किसान मोर्चा के कन्वीनर डॉक्टर दर्शन पाल कहते हैं
कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, हुकूमत ही को घुटने टेकने होंगे और किसानों की जो मांगे हैं उन्हें पूरी करनी होंगी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।